दिल्ली में भी आपकी दूसरी ओर सेंट्रल की भाजपा सरकार चल रही है, लेकिन जज्बा है तो आप हमारे स्कूल देखिए दिल्ली में, हमारे हॉस्पिटल्स देखिए दिल्ली में, फ्री की बिजली दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं ना, सड़कें बनी है ना, गड्ढे भर गए ना आपके। तो जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा है तो नगर निगम के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को जिता के देखिए, आपको हम दिखा देंगे कि हम फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी जो टैग दे दिया है भाजपा ने, उस टैग को हटा के हम एक्चुअल में स्मार्ट सिटी बना देंगे। सड़कें बनी हुई है, पानी की सुविधाएं है, वहां पे हर जगह पानी की लाइनें बिछ गई है। ये जो काम है दिल्ली प्रदेश में हमारी आम आदमी पार्टी ने किया है, क्या ये यहाँ पे फरीदाबाद में हमारे हरियाणा में ये सरकार नहीं कर सकती थी? लेकिन नियत होनी चाहिए। मेरा हमेशा मानना रहता है कि अगर आपकी नियत है काम करने की तो आप काम कर जाएंगे, अगर आपकी नियत नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आपने जनता को, मैं अपील करूंगी कि आपने वोट चाहे भाजपा को दिया हो या कांग्रेस को दिया हो, बट नगर निगम के चुनाव में आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। आम आदमी पार्टी, आप अपनी दिल्ली में आपके इतने रिश्तेदार रहते हैं, वहां देखिए, आप वहां उनसे पूछिए कि आपके घर में क्या बिजली, पानी, निकासी, रोड, जो बड़े बड़े गड्ढे थे, ये सब आप एक दिल्ली प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया जहां हमारे यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे आपका दिल्ली प्रदेश है, उसी की एक छोर पे आपका पंजाब लगा हुआ है। आप मेरे दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली की सड़कें देखिए आप, कंडीशंस ऐसी है कि बाहर के अगर लोग भी आते हैं वो दिल्ली प्रदेश को आज अप्रिशिएट करके जाते हैं। तो नगर निगम का चुनाव हमारे घर का चुनाव होता है। नगर निगम के चुनाव में हम अपनी सुविधाओं को देखें, ना भाजपा कांग्रेस को ना देखें, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दें और आम आदमी पार्टी का वर्किंग देखें, तब आपको समझ में आएगा कि आपके घर से निकलते ही जो गड्ढे, जो आपकी दुर्दशा हो रखी है आज फरीदाबाद की, नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आती है तो वो दिल्ली प्रदेश की तरह हम आपकी सड़कें, आपकी पानी, बिजली, सभी की सुविधाएं हम आपको देने वाले हैं। मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ और मैंने हमेशा ही अपने यहाँ पर काम करती आई हूँ। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हुए थे और भी अब जैसे लोग हमसे जुड़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम विपक्ष में जरूर बैठे हैं और पृथला पहली बार विपक्ष में बैठा है, लेकिन हम अपने लोगों से जो प्यार, जो सम्मान और जो अपनापन होता है वो कभी छूटता नहीं है। तो हम अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे, हम अपने लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये मेरा मानना है कि अगर हम थक नहीं सकते, हम रुक नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते, हमारी जो लड़ाई है, हमारे जो काम है, वो हमने हर एक स्तर पे करते आएंगे और करते रहेंगे। तो ये जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उनका प्यार है, ये सम्मान है और ये ताकत है हमारी कि हम सबके काम करते आ रहे हैं। बात आपने नगर निगम फरीदाबाद नगर निगम की जो आप बात करें, देखिए बिल्कुल चुनाव है और सर पे चुनाव है, कभी भी आपका बिगुल बजेगा, हवा में चुनावी रंग आ जाएगा। अब मेरा मानना है कि देखिए सब तरीके के चुनाव हमने देख लिया, लेकिन नगर निगम का चुनाव वो चुनाव होता है जिसमें वहां का जो प्रतिनिधि होता है वो आपके घर घर तक जुड़ा होता है, वो आपके हर घर की समस्याएं, हर गली वार्ड तक की समस्याएं समझते हैं और उनका निवारण करते हैं, आपकी समस्याओं को सुन के उनका समाधान देते हैं। तो मेरा बहुत ही फरीदाबाद की जो जनता है और फरीदाबाद की मैं बेटी हूं, मैं अपील करना चाहूंगी कि आप अपने नगर निगम के चुनाव में इस तरह का प्रतिनिधि चुने। देखिए, आप एक विधायक चुन रहे हैं, आप एक मंत्री चुन रहे हैं, आप सांसद चुन रहे हैं, वो आपके बहुत ऊपर हो जाते हैं, वो आपके बड़े लेवल के मुद्दों को लेके जाते हैं और उनके आपको समस्याओं का समाधान देते हैं। बट नगर निगम आपके घर का चुनाव होता है, नगर निगम आपके गली मोहल्ले का चुनाव होता है। तो जो भी आप प्रतिनिधि चुने वो इस तरह का चुने जो आपके घर परिवार का, आपके साथ उठता बैठता हो, आपके परिवार का हिस्सा जिसको आप मानते हो, वो आप जरूर चुने। और नगर निगम के चुनाव हमें जल्द ही कराने चाहिए। जिस तरह का हाल हमें फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है, आप सड़कों के हाल देखेंगे, आप नालियों के देखेंगे, निकासी देखेंगे, आप लोगों के पानी घरों में नहीं पहुंच पाता, आप देखेंगे टैंकर से कई जगह पानी पहुंच रहा है। जो इस तरह का बेहाली हमारे फरीदाबाद में छाई हुई है, ये यही है कि नगर निगम के चुनाव एक तो बहुत डिले है, हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं है वहां पे काम करने के लिए, सीधा एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जिस लेवल का वर्किंग देख रहे हैं, मेरा फरीदाबाद में जो बेहाली है सबसे छुपी हुई नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने फरीदाबाद में जो बदहाली कर दी है, ये चुनाव होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे फरीदाबाद का जो अस्तित्व है वो बना रहे। फरीदाबाद की बात करें, पार्षद फरीदाबाद में भाजपा की सरकार, सत्ता के मेयर, सत्ता के जो है डिप्टी मेयर, सत्ता के विधायक से लेके सांसद से लेके दो मंत्री, जो है 3 मंत्री, एक सेंट्रल में और 2 स्टेट में, उसके बाद भी फरीदाबाद का कायाकल्प नहीं हो पाया। क्या क्या लगता है, आखिर क्या कारण रहे? लगभग 10 वर्ष की सत्ता पहले रही और अब फिर एक बार फरीदाबाद सत्ता की साझेदारी कर रहा है।
क्या सत्ता का क्या लाभ फरीदाबाद को मिल पाया? देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके जो नगर निगम के चुनाव हैं, जिस तरीके से 7 साल पूरे हो जी। चुके हैं और आपने विधायक चुन लिया, आपने मंत्री चुन लिया, सांसद चुन लिया, यहाँ तक आपकी गतिविधियाँ ठीक थी, हमने चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजा है। लेकिन मैं नगर निगम के चुनाव की ज़्यादा बात जी। करूँगी। नगर निगम के चुनाव आपके भाजपा और कांग्रेस का चुनाव नहीं है। नगर निगम का चुनाव आप इस तरीके से लड़ेंगे, इस तरीके से यहाँ की जनता को देखना पड़ेगा कि नगर निगम का चुनाव आपके अपने घर का चुनाव है। क्योंकि वो आपके घर किया जो आपके घर से बाहर पैर रखते ही आपकी जो सड़कें आ जाती हैं, आपकी साफ-सफाई आ जाती है, आपके घर में पानी की समस्याएँ, आपकी रोडों पे निकासी की समस्याएँ, बड़े-बड़े गड्ढे आप देखेंगे अभी बरसातों में कितने एक्सीडेंटों जी। में कितनी मौत हो जाती है हमारे भाइयों की, बाइकें फँस जाती हैं, गटर का पानी आप देखेंगे स्लिपरी हो जाती है, बच्चों की आवाजाही रुक जाती है। ये नगर निगम का ही कर्तव्य होता है, ये नगर निगम को ही काम करना होता है जो ये काम नहीं हो पा रहा है। मेरा तो जनता की आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं अपील करना चाहूँगी कि इस बार आप सिर्फ वोट भाजपा कांग्रेस को ना देके आप इस तरह का सरकार को दें, इस तरह के प्रतिनिधि को चुनें जो आपके परिवार के बीच में आपकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान निकाले और आपके परिवार जैसा ही वो व्यक्तित्व हो। इस तरह की अगर हम प्रतिनिधि चुनेंगे तो हम अपने फरीदाबाद को जो एक्चुअल स्मार्ट सिटी का सिर्फ टैग लेके घूम रहा है आज फरीदाबाद हमारा, वो टैग ना होके उसको हम अच्छा एक स्मार्ट सिटी बना